इसके पहले आज 10 महीने पहले जो अशोक कोल की हत्या हुई, अशोक कोल जी अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए हनुमाना गए थे और जब वहां से वो आ रहे थे वो वास्तविक में वो नशा मुक्त थे। क्या थे? कोई उनके अंदर नशा नहीं था, पर उनको कोई किसी लोगों उनसे मिल के जबरदस्ती उनको मदिरा पिलाया गया और साजिश के साथ उनकी हत्या की और हत्या हुई। हत्या के बाद अभी जैसे छोटू जी ने कहा कि शायद पुलिस प्रशासन सही न्याय पे सही जांच करके उनको न्याय मिली होती तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। हमारे कहने का यह भाव है कि हम सबको हमारा जो न्याय है, जो बेगुनाह है, जो अपराधी है, ये हमारा काम नहीं है कि हम ढूंढने का काम करें। ये प्रशासन का काम है, जो अपराधी है उसे ढूंढे और उसे सजा दे। जो ऐसा कांड किया है, जो सनी द्विवेदी का और रामचरण एसआई गौतम जी की हत्या की है, ऐसे अपराधी को कोई जाति नहीं होती। चाहे वो अपराध किया है उसे सजा होना चाहिए और जो बेगुनाह, हम ये कहना चाहते हैं कि गणना गांव में क्या 100-200 की जो बस्ती है कि क्या 50 से 60 आदमी उस हत्या में शामिल है? वो तो नहीं है। क्या जो आधार है, जो लंगड़ा है, जो बहिरा है, जो गूंगा है, वो भी अपराधी है क्या? जब उस अपराध नहीं किया, इसकी जांच कौन करेगा? ये पुलिस जांच करे। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी दबंग शाही का, अभी समझिए, अभी आप छोटू जी बता रहे थे कि एसआई की हत्या हुई और सनी द्विवेदी की हत्या हुई, तो पूरा फोर्स, पुलिस बल पूरी तैनात हो गई और उनकी जांच करना शुरू करी और जो बेगुनाह है, जो दोषी नहीं है, महिलाओं को ऐसा पीटा गया। अभी ये सामने महिला बैठी है, उनका हाथ पैर भी तोड़ दिया गया। तो ये अत्याचार प्रशासन को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो पत्थरबाजी हुई और अंदर जाने, पुलिस प्रशासन की यह जवाबदारी होती है कि किसी के घर के अंदर आप घुसने का काम नहीं। अगर सनी द्विवेदी की हत्या हुई थी तो एसआई साहब को अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। आप फोर्स लेके आप वहां से पूछते, ताकते, इंक्वायरी करते और बाहर उनको बुला लेते भाई कि किसने हत्या की है, और जो हत्या हो गई तो वहां पे जब आप गए, आप भी कुछ बातों को कहे होंगे, तब इस तरह से वारदात। भाई झगड़ा कब हुआ? जब ऐसे मान लीजिए हम पुलिस में है, अगर हमने उटपटांग शब्द का प्रयोग किया होगा, कुछ भी ऐसी बात हुई होगी, तब ऐसा कांड। तो हम ये कहना चाहते कि जो बेगुनाह है उन्हें रिहाई मिले और आज के डेट में, जो कि हमें ये ताकत सोचे थे कि कम से कम 1000-2000 लोग आएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि हमें यहाँ न्यायालय में नहीं, ये अभी हम लोग ये चेतावनी यहाँ दे रहे हैं, अगर बेगुनाहों को छोड़ा नहीं गया, प्रशासन अगर बेगुनाहों को छोड़ा नहीं गया, तो 6 मई से लेकर 26 मई तक गांव-गांव में हम लोग पैदल यात्रा करेंगे और गांव-गांव में सभी माताओं, सभी भाइयों को जगाने का काम करेंगे कि जब तक न्याय नहीं होगी तब तक कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठेंगे और कलेक्ट्रेट को घेरने का काम करेंगे। चाहे हमें एसपी को घेरना पड़े, चाहे कमिश्नर को घेरना पड़े, चाहे हमें
आईजी ऑफिस को घेरना पड़े तो हम लोग घेरने का काम जरूर करें। अभी आप हीरामणि जी ने सही बात कही कि हत्या हम लोगों के चलते हो रही, हमारे लोगों में कमी है। जैसे आपने कहा कि 2 पौवा अगर दे देते हैं तो लोग उसी में चले जाते हैं। अभी भी बता दूं, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं, पर मेरा ही भाई एक जाके उनको बता देगा और मेरा विरोध चालू कर देगा, क्योंकि वो जो अपना षड्यंत्र मंत्र छोड़ देते हैं उसमें हम लोग गुमराह हो जाते। हमने पहले कहा कि हम काम जब करते हैं तब हमें मजदूरी मिलती। अगर कोई मेरा शुभ चिंतक है, अगर दमन शाही के लोग शुभ चिंतक हैं तो 20-20 एकड़ों पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, 2-2 हजार एकड़ जमीन पे बैठे हैं। अगर हमारे इतने शुभ चिंतक हो तो हमें भी जमीन दे दो तो हम आपका तब माने कि आप हमारा सम्मान करते हैं और हमें जानते हैं कि हाँ हमारा ये रैयत है। ऐसा करेंगे।